जय श्री कृष्ण। आप सभी को वैशाख मास कृष्ण पक्ष वृथिनी एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पारण कब करना है। जो वैशाख मास की वृथिनी एकादशी व्रत आपने 13 तारीख को किया है, तो 14 तारीख को आप पारण किस समय करें, पारण के लिए शुभ समय क्या रहेगा, मुहूर्त क्या रहेगा, पारण की विधि क्या रहेगी। क्योंकि ये जो एकादशी है ना, इसके 33 नियम बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिनकी जानकारी हमने आपको पहले भी प्रदान की थी। भगवान कृष्ण के द्वारा महाराज युधिष्ठिर को ये सभी नियम बताए गए, पद्म पुराण में बड़े अच्छे से वर्णित है। तो उन नियमों का पालन करना है। कैसे इसका पारण जो है वो महत्वपूर्ण है। क्या विधि पारण की रहे, पारण के दिन पूजन कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें, क्या पारण के लिए मंत्र होना चाहिए, पारण के समय पर क्या आपको ग्रहण करना चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए, क्यों महत्वपूर्ण है ये। इस एकादशी का पारण इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी एकादशी के पारण के विषय में आपको इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। साथ में पूजा विधि बताएंगे कि कैसे पारण के दिन पूजन करना आवश्यक है और कैसे करना है। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जानकारी का लाभ ले पाए अपने व्रत की के लिए और भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आप देख रहे हैं प्राचीन मार्ग टीवी, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल प्राचीन मार्ग टीवी धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि, क्या नियम और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी और त्योहारों की सही जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं कि कैसे करना है, कब करना है वरुथिनी एकादशी का व्रत पार। प्रिय भक्तों, वरुथिनी एकादशी जो मनुष्य का कल्याण करने वाली है, इसकी महिमा बड़ी अद्भुत शास्त्रों में कही गई, जिसके विषय में मैंने आपको बताया। यह दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाली है। जैसा भगवान कृष्ण के द्वारा कहा गया, इस एकादशी का हम व्रत कर रहे हैं। 13 अप्रैल 2026 को दिन सोमवार का है और इसका पारण आप करेंगे। 14 अप्रैल दिन मंगलवार रहेगा। यह दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि एक तो ये द्वादशी का दिन है, एकादशी के पारण का दिन है, और एक और महत्वपूर्ण बात इसके साथ यह है कि इस दिन संक्रांति है, मेष की संक्रांति है। तो संक्रांति का अपना अलग प्रभाव है, इसलिए भी यह दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रिय भक्तों, पारण क्यों आवश्यक है। शास्त्र कहते हैं कि यदि आप व्रत का पारण नहीं करते हैं, एकादशी व्रत का पारण नहीं करते हैं, तो आपका 70% पुण्य नष्ट हो जाता है। अर्थात आधे से भी अधिक पुण्य आपको प्राप्त ही नहीं होता। आपका आधे से अधिक पुण्य नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इतना भूखे रहते हैं और फिर पुण्य प्राप्त नहीं होता, और अनुचित प्रकार से किया जाए तो संपूर्ण पुण्य नाश होता है। इसीलिए पारण करना आवश्यक है और सही प्रकार से पालन का किया जाना आवश्यक है। जैसे व्रत के नियमों का ध्यान करना आवश्यक है, उसी प्रकार से पारण के नियमों का भी ध्यान रखना बड़ा आवश्यक होता है। इसीलिए प्रत्येक एकादशी पर हम पारण का विशेष वीडियो बनाते हैं, जिसमें पूरी पारण विधि बताते हैं, नियम बताते हैं। तो एकादशी के दिन शांतचित होते हुए सभी नियमों का पालन करते हुए सुबह पूजन करने के बाद इनको व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन कीजिए, रात्रि काल को कीजिए। अगले दिन पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाइए और उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होइए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और ध्यान दीजिएगा दंत धावन, टूथपेस्ट या मंजन का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो वह व्रत को खंडित करिएगा। व्रत वाला मंजन यदि आपके पास है तो वह प्रयोग कर सकते हैं। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और आपका जो पूजा स्थल है, जहां बैठ के आपने एकादशी की पूजा की थी, ये जो भी आपके यहाँ पे उपयुक्त पूजा स्थल है, जहां बैठ के आप पूजन करते हैं, वहां पर सारी सामग्री एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाइए। यहाँ अब मैं आज के दिन के जो प्रमुख नियम कहे गए हैं उनके विषय में जानकारी आपको दे दूं, क्योंकि अन्य एकादशियों पर इस प्रकार के नियम नहीं होते, पर इस एकादशी पर बड़े महत्वपूर्ण नियम है जो पुराण में वर्णित है। पहले उन नियम को जान लेते हैं, फिर हम पूजन की विधि की ओर आगे बढ़ेंगे और उसके बाद पूजन करते हुए बाकी कार्यों को करेंगे और पालन करेंगे। तो आज के नियमों के विषय में विशेष रूप से लिखा है कि व्यायाम द्वादश्याम परिवर्जय। तो इसका अभिप्राय ये है कि द्वादशी के दिन मनुष्य को इन 12 कामों का ध्यान रखना है, इन 12 चीजों का त्याग करना है। कौन कौन सी चीजें? सबसे पहले कहा कांश्याम,
अर्थात कांसे के पात्र का प्रयोग नहीं करना। यही दशमी के नियम में भी था। कांसे के पात्र का प्रयोग न भगवान को भोग लगाने में करना, न खाना बनाने में अगर आप करते हैं उसमें प्रयोग करना, ना ही अपने भोजन आदि के लिए। मेरे पास पिछले कुछ दिनों में बहुत से आप लोगों के प्रश्न आए हैं कि आप शायद भगवान को भोग लगाते हैं कांसे के पात्र से या दूध आदि का भोग करते हैं, तो कुछ दिन आप किसी अन्य पात्र का प्रयोग कीजिए। ध्यान दीजिएगा, कांसे का प्रयोग आपको नहीं करना है। मासाम मासाम से अभिप्राय है, उड़द से मांस से अभिप्राय नहीं है। मासाम का अभिप्राय मांस नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग इसका अनुचित अर्थ निकाल लेते हैं, यहाँ उड़द के लिए कहा गया है। तो काला उड़द जो आता है, उड़द की दाल भी प्रयोग नहीं करनी, साबुत उड़द भी प्रयोग नहीं करना कान श्याम सुरा से। विप्राय है यहाँ पर मदिरा से दारू शराब आदि नहीं पीनी है, अर्थात मधु शहद का प्रयोग नहीं करना है। इस दिन आपको शहद भगवान की पूजा में भी प्रयोग नहीं करना है। ये तो मैं पहले भी बताता आया हूं एकादशी पर। आपको तेल का प्रयोग नहीं होगा, तेल आपको न खाना है, न शरीर पर लगाना है। अर्थात पापी पुरुष जो हैं, बुरे कर्म करने वाले जो लोग हैं, उनसे आपको वार्तालाप नहीं करनी है, बातचीत नहीं करनी है। झूठ बोलने वाले, फरेब करने वाले लोगों से आपको दूर रहना है। व्यायाम अर्थात इस दिन आपको व्यायाम नहीं करना है, एक्सरसाइज आदि नहीं करनी है। और प्रवासम अर्थात दूसरे देश नहीं जाना, दूसरे शहर आदि नहीं जाना। जो हम चले जाते हैं ना, आज एकादशी का किया है, कल हमने किसी और स्थान पर चले गए, तो आपको कहीं दूसरे देश, दूसरे शहर आदि नहीं जाना, प्रदेश को नहीं जाना है। पुनर्भोजन, नए महत्व में पुनर्भोजन नहीं करना, इस पे बड़ा ध्यान देना, क्योंकि ये गलती बहुत अधिक होती है लोगों से। पुनर्भोजन केवल एक ही बार भोजन करना है। इसमें द्वादशी के दिन भी 14 तारीख को भी केवल एक बार भोजन करेंगे। आप अन्न एक ही बार ग्रहण करेंगे ना। पुनर्भोजन, दोबारा भोजन इस दिन नहीं करना है। अर्थात दिन में आपने व्रत खोल लिया, अन्न खा लिया, तो रात्रि को भोजन नहीं करेंगे। लहसुन प्याज आदि नहीं खाने हैं। द्वादशी को नाम अर्थात पति पत्नी के बीच जो संबंध बनाए जाते हैं या स्त्री पुरुष के जो संबंध है, उनसे दूर रहना है। आज के दिन भी द्वादशी को भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इस एकादशी पर दशमी एकादशी, द्वादशी तीनों दिन के पूर्ण नियम है। और पूर्ण नियम मतलब पूर्ण नियम ऐसा नहीं कि पारण हो गया तो नियम पूर्ण समाप्त हो गए ना, पूरे दिन के नियम है। ये आगे शास्त्र कह रहे हैं कि मसूरानम द्वादशायाम परिवर्ज्य वृष पृष्ठम, अर्थात बैल की पीठ पर सवारी नहीं करनी है, बैल की सवारी नहीं करनी है। जिन भी देशों में आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बैल का प्रयोग होता है, शहरों में भी बहुत सारे कुछ जगह हो सकती है जहां आज भी बैलगाड़ी चलती हो, तो बैल की पीठ पर सवारी नहीं करनी है। और मसूर अर्थात मसूर की जो दाल होती है ना, उसको ग्रहण नहीं करना है, नहीं खाना है, त्याग है उसका। इन 12 त्यागों को द्वादशी के दिन अवश्य करना चाहिए। ये 12 त्याग कहे गए हैं। ये द्वादशी को आपको सेवन नहीं करने हैं, न खाने हैं, न ये कार्य करने हैं जो मना किए गए हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी। अब बात करते हैं कि पूजन कैसे करना है और अब कैसे आप किस मंत्र को जपते हुए पारण करेंगे और कैसे आप जो संक्रांति है उसका भी लाभ ले सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो जो आज सुबह का स्नान किया है ना, उसको गंगा जल से कीजिएगा और 6 बजे से पहले कर लीजिएगा, जिससे कि आपको संक्रांति का पर्व का भी लाभ प्राप्त हो। 3 गुना फल देगा। एक तो वैशाख, उस पर द्वादशी पारण का दिन आपने व्रत किया है, और तीसरा संक्रांति का दिन जो इसको 1 लाख गुना अधिक महत्वपूर्ण बना देता है, अधिक पुण्य देने वाला बना देता है। तो ये स्नान अवश्य कीजिएगा। आइए अब जो पूजा स्थल है वहां पर सारी सामग्री एकत्र कीजिए। पहले पूजन विधि आपको बताते हैं, फिर बाकी और कर्म इस दिन के जो है उनके बारे में बताएंगे। हमारे जिन दर्शकों ने हमारे बताई हुई विधि से ही चौकी आदि लगाई थी, वहां आपने चौकी स्थापित कर रखी होगी, भगवान की स्थापना आपने कल कर ली होगी। लेकिन बहुत से ऐसे भी दर्शक होते हैं जो पारण का वीडियो देख के ही हमसे जुड़ते हैं। तो आपने अगर चौकी आदि लगाई थी तो आपने बात नहीं लगाई है, तो मैं आरंभ से बताता हूं कि सामग्री में क्या चाहिए। भगवान नारायण का कोई चित्र, प्रतिमा या तस्वीर, उनको स्थापित करने के लिए चौकी हो तो चौकी लीजिए, या अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। उस पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र, रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, इत्र, जनेऊ, पंचामृत बनाने के कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल, शहद का प्रयोग नहीं होगा। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए। लोटे में जल भरिए, तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और आसन लगा के बैठ जाइए। जिस स्थान पर बैठकर आपको पूजन करना है, जिन्होंने कल चौकी लगा रखी है, विधि विधान से पूजन किया था, वो कल के पात्र पुष्प हटा दीजिए। लोटे में जो जल भरा होगा कल का,
उसको आप पीपल पे या सूर्य को या किसी पौधे में डाल दीजिए और लोटे को मांझ के पुनः गंगा जल युक्त जल उसमें भर लीजिए। फूल के माध्यम उस स्थान पर जहां बैठ के आप पूजन कर रहे हैं और जो पूजा की सामग्री है उस पर जल के छींटे दीजिए, जिससे कि वह स्थान और सामग्री पवित्र हो जाए। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचिया। इस प्रकार से स्थान पवित्र हुई, सामग्री चौकी लगाइए, वस्त्र बिछाइए, भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो आपके पास है उसे स्थापित कीजिए। उनके सामने घी का दिया है तो सीधे हाथ की ओर और तेल का दिया है तो उलटे हाथ की ओर रखिए। विपरीत दिशा में धूप रखिए। इस प्रकार स्थापना करने के बाद सबसे पहले अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए। हस्तो प्रक्षालन नमः, हाथ धो लीजिए। हस्तो वृक्षालय नमः। हाथ धोने के बाद 3 बार जल आशुनि करेंगे। एक एक चम्मच जल, जिसमें 2 बूंद से अधिक जल नहीं आना चाहिए, एक एक मंत्र पर ग्रहण करेंगे। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः हाथ पे जल लीजिए। हस्तो प्रक्षालन नमः हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए और धूप दीप को प्रज्वलित कीजिए। धूप दीप प्रज्वलित करके अब भगवान का पूजन करेंगे। भगवान का ध्यान कीजिए और निवेदन कीजिए कि प्रभु ये पुष्प मैं आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहा हूं, इन्हें आप स्वीकार करें। और यहाँ पे ये उनको करना है जो आज चौकी स्थापित कर रहे हैं। जिन्होंने कल चौकी लगा ली थी तो आपके यहाँ तो भगवान कल विराजमान हो गए हैं, आज तो विसर्जन करना है। इस प्रकार से भगवान को आपने स्थान दिया, विराजमान किया। अब भगवान को पद्य अर्घ्य आजमनी करवाएंगे। यहां से पूजन आरंभ हो रहा है। बाकी सभी लोग भी जिन्होंने कल भी चौकी लगा रखी थी, जिन्होंने कल पूजन किया था, वो यहां से शुरू कर सकते हैं। भगवान को पद्य अर्घ्य आजमनी देंगे तो एक एक चमक जल, एक एक मंत्र पर भगवान करते हुए अलगरदास जैसे करते हैं, उनके सती में जारा को अर्पित कीजिएगा। जहां तस्वीर आदि आपने रखी है उनके सामने एक कटोरी रख दीजिए, जिसमें आप पूजा की सामग्री अर्पित कीजिए। नारायणाय नमो नमः एकादशी भगवान श्री विष्णु पद के रूप में जल अर्पित कीजिए। ओम नारायणाय नमो नमः हरि के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम नारायणाय नमः के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। अब भगवान को स्नान कराएंगे। जिनके पास प्रतिमा है तो प्रतिमा को किसी पात्र में रख लीजिए। शालिग्राम भगवान है तो किसी पात्र में विराजमान कीजिए और शंख में जल भर के स्नान कीजिए, कराइए। ये बड़ा दिन है, आज संक्रांति का भी दिन है। इसका खूब लाभ लीजिए क्योंकि इसका पुण्य फल बहुत अधिक है। यदि आप शंख से भगवान को स्नान करा रहे हैं संक्रांति के अवसर पर, नारायणाय नमो नमः स्नान कराते, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इस प्रकार से बोलते जाइए। स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल से पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए और जो प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं वो पंचामृत से अभिषेक कीजिए। ओम नारायणाय नमः पंचामृत स्नान ही, पंचामृत समर्पित कीजिए। भगवान को पंचामृत से कराइए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद पुनः शुद्धियों तक स्नान कराएंगे शुद्ध जल से। स्नान शुद्ध जल से नहलाइए भगवान को। अगर प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं और तस्वीर पर पूजन करने वाले सामने रखे पात्र में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। स्नान कराने के बाद सबसे पहले वस्त्र अर्पित कीजिए। इनकुल बाद सुलकुल गाद साम परजों में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए, भगवान को अर्पित कीजिए। जनेऊ लीजिए, जनेऊ को माथे से तिलक कर लीजिए और अर्पित कीजिए। यज्ञ पवित्र कराने के बाद इत्र लीजिए, फूल पे लगाइए और अर्पित कीजिए। तिलक करेंगे, भगवान को तिलक कीजिए। ओम नारायणाय नमः तिलक करके पुष्प अर्पित करेंगे। माला है तो माला पहनाइएगा। ओम नारायणाय नमः माल्यार्पण पुष्प समर्पित कीजिए। माला पहनाइए और धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे भगवान को। धूप दीप दिखा के नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में आपके पास आम अगर है तो उत्तम रहेगा। आम का फल अर्पित कीजिए भगवान को। आम नहीं है तो कोई भी फल कर सकते हैं। मिश्री, बताशा आदि लीजिए, जो आपके पास उपलब्ध है वो अर्पित कीजिए। जलाजमनी के लिए 1 चम्मच जल लीजिए, भगवान के सामने रखे पात्र में अर्पित कीजिए। तांबुल अर्पित करेंगे। पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह पीड़ा बना के भगवान को अर्पित कीजिए। जो भी दक्षिण अर्पित करना चाहते हैं वो दक्षिणा अर्पित कीजिए। हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। इसके बाद विष्णु शास्त्र नाम का श्रवण कीजिए। तुलसी माता की कहानी पारण के दिन सुनी जाती है, उसको सुनिएगा। तुलसी माता की कथा आदि सुनने के बाद भगवान की आरती कीजिए।
आरती करने के बाद अगर आपने भोग प्रसाद बना लिया है पारण का, तो उसका भोग लगाएंगे। पीले चावल का भोग इस दिन लगाना बड़ा उत्तम रहेगा, या अतिरिक्त भी आप जो भी सात्विक भोजन घर में बना रहे हैं उसका भोग लगा सकते हैं। थाली में वहां सजाइए और उस पे तुलसी दल रखिए, भगवान के सामने थाली रखिए। हम मंत्र पढ़ते, पर्दा हटा दीजिए, जलाजमिनी कराइए, जल लीजिए अश्विनी में और थाली के चारों ओर घुमा के छोड़ दीजिए। इस प्रकार से भगवान को भोग लगा के अब अंतिम प्रक्रिया आती है पुष्पांजलि, जो बड़ी आवश्यक होती है। तो उसके लिए हाथ में पुष्प लीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, जैसे हम निवेदन करने को बोलते हैं निवेदन कीजिएगा। परमेश्वर, हे प्रभु, हे भगवान, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की इस एकादशी पर हमने की है। प्रभु, हमने ये जो व्रत किया है, जो पूजा की है, इसमें कोई जाने अनजाने में हमसे गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, भूल हो गई हो, तो उसे क्षमा कीजिएगा। आप दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं, आपके बालक नादान हैं। प्रभु, तो हमारे जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? ये पत्र पुष्प की भेंट है। प्रभु, इसको स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान के चरणों में पुष्प अर्पित कीजिए। अपनी जो निवेदन है, कोई प्रार्थना, कामना है, वो सब यहाँ पे उनके सामने निवेदन कीजिए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। माताएं हाथ सर झुका के नमस्कार करें, पुरुष जन दंडवत प्रणाम करें, खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए। इस प्रकार आप पूजन किया। चौकी को थोड़ा सा खिसका दीजिए। पत्र पुष्प आदि जो है सब विसर्जन में जाएगा। भोग प्रसाद जो है प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। संभव हो तो ब्राह्मण को भोजन कराइए, ब्राह्मण को अन्नदान दीजिए, या मंदिर में सूखा आटा और भोजन की सामग्री आदि दे सकते हैं। दान दक्षिणा कार्य करने के बाद आपको पालन करना चाहिए। ये कार्य करने के बाद अब आप व्रत का पालन करेंगे। आसान लगाकर बैठ जाइए। ओम नमो नारायणाय ये मंत्र है, इसको 5 बार जपिए भगवान का ध्यान करते हुए कि प्रभु, मैं ये तुलसी दल और जल के साथ पारण कर रही हूं, तो मुंह में तुलसी का पत्ता रखिए और जल पी लीजिए और पारण कर लीजिए। अन्न वही खाएंगे जो आपने भगवान को भोग लगाया है। ध्यान दीजिएगा, आज एक ही वक्त अन्न ग्रहण करने का नियम बताया गया है। अब बात करते हैं कि पारण आपने करना कब है। प्रिय दर्शकों, पारण का नियम कहता है कि द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद, हरिवासन का समय के बाद पालन किया जा सकता है। तो इस नियम के अनुसार अगर शीघ्रता से आप करना चाहते हैं तो 6:05 से और 7:30 बजे के बीच में पारण कर सकते हैं। अगर आप श्रेष्ठतम चौघड़िया, उत्तम चौघड़िया चाहते हैं तो 10:30 बजे के बाद पारण कीजिएगा। 10:30 से और 12 के बीच में श्रेष्ठतम समय रहेगा। ये थी जानकारी पारण के विषय में। संक्रांति के विषय में विस्तार से मैंने जानकारी प्रदान की है, उसका अवश्य लाभ लीजिएगा। और आज के दिन गीता का 7वां अध्याय सुनते हुए पितरों को अवश्य कीजिएगा, क्योंकि संक्रांति का दिन है। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। हरे कृष्णा,